मेरी माटी मेरा देश, यह कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वर्ष अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और उस महोत्सव के समय हमारे देश के विभिन्न जगहों पर बहुत सारे ऐसे कार्य शुरू किए गए जिसका आज भी वो कार्य चालू है। आज इस अमृत महोत्सव के उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में यह जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच आए हुए हमारे जितने भी सम्माननीय अतिथि हैं, सुरक्षा बल के जवान, इन सभी का फिर से मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने विद्यालय परिवार के बच्चों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से और मैं संस्था की तरफ से सर का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर से मतलब है कि अभी भी हम लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी देशों का या विदेश से या अन्य देशों का किसी न किसी चीज के लिए सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी साहब का कहना है कि हम अपनी इस माटी पर, हम अपने इस देश में सारी चीजें खुद उपलब्ध कर सकते हैं, सारी चीजें मेहनत करके हम यहाँ पर ला सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा 2047 का उन्होंने हमारे लिए एक वक्त दिया है। 2047 तक हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमको किसी भी चीज के लिए कहीं से भी किसी भी तरह का सहारा ना लेना पड़े, भले वो तंत्र विभाग हो, विज्ञान विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, सुरक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सारे विभागों को हम इतनी मेहनत करें कि ये सारे के सारे विभाग हम खुद खड़ा कर सके और ताकि हमें किसी से भी, इन विभागों के लिए हमें किसी से भी सहारा ना लेना पड़े। और मैं अब आज इस प्रांगण में अपने बीच ये सारे सुरक्षा बल के सिपाहियों के सामने और अपने इन बच्चों के सामने करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज की जो शपथ है, मैं अपने विद्यालय के सारे विद्यार्थियों के बीच हमेशा रखने की और हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनके साथ तन मन धन से समर्पित रहूंगी। मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसी पीढ़ी गढ़ूंगी कि जो हमेशा याद रहे कि ये देश हमारा है, ये माटी हमारा है, ये देश मेरा अभिमान है, इसकी सुरक्षा और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है, सब कुछ होते हुए भी लोगों में एक विश्वास नहीं है, लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, लोगों में कहीं ना कहीं डर है। वो डर निकालना है और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी सुरक्षा, अपना अभिमान, देश की भावना, देश से प्यार, देश का सम्मान और इस माटी के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा जगत से बच्चों को जोड़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूंगी। ज्ञानोदय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्री मुकुल कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल, MBS हिंदी हाई स्कूल, आदर्श इंग्लिश स्कूल तथा आदर्श हिंदी स्कूल के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम का नियोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम है पंचप्रण शपथ, मेरी मिट्टी मेरा देश। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसमें भाग लेते समय विद्यार्थियों ने अपने हाथ में एक बड़ा कोसा, जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी का बना हुआ और उसके अंदर माटी था। माटी को अपने हाथ में लेते हुए, उस कोसे और माटी को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विद्यार्थी स्तर को ध्यान में रखते हुए हम वो काम करेंगे जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के लिए हम उसके सारे विभाग पर, जैसे वो कृषि विभाग हो, तंत्र विज्ञान हो, चिकित्सक विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, सारे विभाग को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय में RPF के जवान इंस्पेक्टर श्री पवन कुमार सर कलवा मुब्रा ब्रांच से और उनके सहयोगी सभी इंस्पेक्टर
तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री महेंद्र मणि पांडे जी उपस्थित रहे। श्री पवन कुमार सर ने विद्यार्थियों को रेलवे सुरक्षा दल की सारी सुरक्षा की जो चीज़ें होती है वो बताते हुए उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए ये बताया कि कभी कभी जाने अनजाने में आप जैसे बच्चों से या समाज के अन्य लोगों से रेल में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए आज मैं इस पर अपना कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। अब सारे विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना है। अगर आपको भी ये सारी घटनाओं से वंचित रहना है और दूसरों को भी इस घटनाओं से बचाना है। अगर आप कभी भी इस तरह की घटनाएं किसी को करते हुए देखते हो तभी भी आपको इस घटना से उन्हें रोकना है। जैसे कभी चलती रेल है, अक्सर लोगों को आदत रहती है कि चलती रेल के सामने आसपास पटरी पर जो लोग खड़े होते हैं वो लोग पत्थर फेंकते हैं या कोई अन्य चीज़ें फेंक करके लोगों को चोट पहुंचाते हैं और उस चोट में काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। आप विद्यालय के बच्चे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अभी ऐसे हो, इस देश की ऐसे पीढ़ी हो जिसके द्वारा बहुत कुछ नव निर्माण हो सकता है। इसलिए मैं आपको इसे सचेत करने के लिए कहता हूँ कि आपको इन सारी घटनाओं को खुद नहीं करना है और दूसरों को भी इन घटनाओं को रोकना है। ऐसा कहते हुए श्री पवन कुमार सर ने बच्चों को संबोधित किया, उन्हें प्यार किया और प्यार से उन्हें चॉकलेट देते हुए बहुत ही बच्चों को स्नेह किया तथा उनके जो सहयोगी दूसरे इंस्पेक्टर्स आए थे उन्होंने बच्चों को भी बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए बच्चों को इस तरह की घटनाओं से सुरक्षित रहने का संदेश दिया। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री पांडे सर ने भी बच्चों को यह बताया कि बच्चे, आप देश के नव युवक हो, देश के एक नव निर्माता हो, आपके द्वारा देश का बहुत कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ इन सारी चीज़ों पर भी आपको प्रकाश डालना है। शैक्षणिक संस्थान में मैं विद्यार्थियों को ऐसी नैतिक शिक्षा दूंगी जिसके द्वारा विद्यार्थी अपना ध्यान रखते हुए देश के भविष्य के निर्माण में तथा आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और आगे चल के ऐसे विद्यार्थी निर्माण होंगे, ऐसे नवयुवक निर्माण होंगे, ऐसे नागरिक निर्माण होंगे जो देश के हित के लिए, मिट्टी के लिए और इस देश के भविष्य के लिए हमेशा अपने आप को कार्यान्वित रखेंगे, हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश के अन्य लोगों को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह सर यह आज कार्यक्रम जो नियोजित किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें किन किन सीढ़ियों से जाना है और उन सीढ़ियों को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, यह हमारा आज का मूल उद्देश्य है।